और जो देख रही हैं उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि प्यार से रहें, सबका दिल जीतते रहें, लेकिन जहां आपकी अपनी सेल्फ की बात आती है, अपने आप की बात आती है, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, बहुत ज्यादा ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश नहीं होंगे तो आप किसी और को खुश नहीं रख सकेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी बहुत ज्यादा सा गजाला आपा का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे एक माँ का कैरेक्टर प्ले किया। बहुत सारी तालियों के साथ थैंक यू गजाला आपा। वापिस आएंगे तो आप गजाला जावेद से मिलेंगे। बिल्कुल जी। वेलकम बैक जागो पाकिस्तान। जागो में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे पास नए मेहमान आए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि बहू, बेटी और सास और माँ का किरदार कैसा होता है जब एक बेटी की शादी हो जाती है। गेस्ट हैं वो है मिसेस मुमताज कुरैशी हैं जो मैच मेकर हैं, मदर इन लॉ भी हैं, और हुमा कुरैशी हैं जो मैच मेकर हैं और डॉटर इन लॉ है। और मेरी डॉटर इन लॉ है। बिल्कुल जी, आपकी डॉटर इन लॉ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो आपको तो पता चल गया होगा कि जी हमारी ये जो इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक माँ का किरदार अदा करें और उन्होंने हमें अपनी सारी गम भरी दास्तान सुनाई और बहुत अच्छा उन्होंने बोला। बेटे की माँ बन गई थी, लेकिन बात यह है कि चाहे बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, हमारे ऊपर ना बहुत सारी ड्यूटीज हैं। हम लोग उसको बड़ा इजी लेते हैं। अगर बेटा भी है तो वो भी एक माँ का फर्ज है कि उसको शादी से पहले गाइड करे कि बेटा ये चीजें तुम्हारे फर्ज में है कि बीवी का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना और बीवी की माँ का, क्योंकि वो अगर ये बीवी की माँ का ख्याल अगर दामाद रखेगा तो बहू भी अपनी सास का ख्याल रखेगी। देखिए, जब दामाद बहुत प्यार करता है ना अपनी सास से, तो फिर उसकी बीवी भी बहुत प्यार करती है अपनी सास से। एक बैलेंस तो होना चाहिए। बैलेंस जरूर होना चाहिए। ये नहीं है कि जी बहू जो है वो तो हमारे कदमों में बैठी रहे, हमें बहुत प्यार करे, और हमारा बेटा जो है वो कभी सास के पास भी ना जाए, उससे मिले भी ना। अक्सर शिकायत ये होती है कि हाँ भाई बड़ा सास को सर पे चढ़ा, तो ये बात नहीं है, बहू भी तो चढ़ाएगी ना। आप बैलेंस करके जिंदगी चलेंगे तो बड़ी अच्छी गुजरेगी। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने तो बहुत सारे रिश्ते कराए होंगे, बड़ी टेंशनों के साथ गुजरे भी होंगे, कुछ बड़ी स्मूथली गुजरे होंगे। सरवत देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा तो 32 साल से मैरिज मेकिंग का ऑफिस है। सही। 32 ईयर से कराची में, और कराची में क्लिफ्टन पर और गुलशन इकबाल में। सही। ये मेरी बहू है। अब इसका इंट्रोडक्शन आपको। मैं अमेरिका में रिश्ते करवाती हूँ और मुझे काम करते 15 ईयर मेरा चल रहा है। मैंने 2000 से स्टार्ट किया था काम। फैमिली कनेक्शंस मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और मैं आपको थोड़ा सा, मैं अमेरिका में करती हूँ और कनाडा में करती हूँ। मेरे थ्रू पाकिस्तान में भी 2-3 शादियाँ हुई हैं। अच्छा। और बाकी ये है कि मैं आपको अपनी वेबसाइट का भी जिक्र कर देती हूँ। मैं आजकल कराची आई हुई हूँ, मदर इन लॉ के पास हूँ। अगर मैं 20th को वापस जा रही हूँ जुलाई को, अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। किसी को भी शादी करनी बिल्कुल हो, करनी है, हो, अपनी बहन हो, दोस्त हो। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो आज ये है कि बेटी जब अपने ससुराल में जाती है तो उसकी माँ की क्या मदाखलत होनी चाहिए उसकी जिंदगी में। आपकी अम्मी जब आपकी शादी हुई तो जब आप ब्याह कर अपने घर पे आई, एक्चुअली असल घर बिल्कुल सही बात है, तो वो कितना आपको गाइड करती थी कि आप घर में क्या करना, सास से अब मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आपने बच्चे ने अपने घर में क्या देखा है। मैंने अपनी माँ को, मेरी दादी साथ रहती थी, मेरी माँ ने हमेशा बहुत किया। ठीक है, अब जाहिर माँ बाप हैं, बहन भाई, उसमें भी आपको आर्ग्यूमेंट होता है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, तो ये नॉर्मल है। मियाँ बीवी में भी होता है, कोई भी रिश्ता हो, बहन भाइयों में होता है। सारा ये है कि आपने घर में बच्चे ने क्या माहौल देखा है। मैंने देखा कि मेरी माँ ने हमेशा मेरी दादी की रिस्पेक्ट की,
बदतमीजी नहीं की। अगर कोई बात उनकी सही भी नहीं है, मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से आप उनसे बात करें, आप उनको कहें इस तरह से। और ये नहीं है कि एकदम आप बोल पड़े, आप थोड़ा सा देखें मौका महल और आप फिर जिस वक्त हो आप उनसे बात कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने ये देखा। और फिर मुझे लगता है हर एक की एक अपनी बेसिक नेचर भी होती है। आप में हर एक में समझदारी का लेवल डिफरेंट होता है, ठहराव डिफरेंट होता है। जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ये था कि ठीक है, मैंने अपने घर का देखा, मैंने अपनी माँ का देखा। अगर कभी कोई चीज़ मुझे लगी भी और मैंने अगर डिस्कस भी किया, अव्वल तो मेरी होती थी कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको आपस में करनी चाहिए बात। उसमें ये नहीं है कि आप बड़ों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो आपकी 1-to-1 बेसिस पे बात हो रही है। तो आपको किसी को नहीं पता अब मैं जाके किस तरीके से बात करूं। तो मेरी माँ ने तो मुझे उसी तरह से बात करनी है ना, या तो मुझे भड़काएंगी या वो मुझे समझाएंगी या वो कहेंगी कि हाँ हाँ यूं करो। तो वो अपनी नेचर के ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जो है माशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं। खाली मैं टीवी चैनल पे नहीं कह रही हूँ बताने के लिए। और मेरे फ्रेंड्स जो अमेरिका में वो सब हसन है, मम्मी आ चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने तौर पे शिकायत का मौका। एक हमारे पास कॉलर है, हसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हसन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम हसन, अगर आप अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर देंगे तो आपको हमारी आवाज पहुंचेगी। जी मुझे आज आपसे बात करनी थी कि मैं आज तक गिफ्ट नहीं जीता, तो मैं गिफ्ट जीतना था। ओ गिफ्ट नहीं जीतना था, आपको गिफ्ट जीतना है। आपकी शादी हुई भी है हसन? मैं अभी 12 साल का हूँ। आप अभी 12 साल के हैं। जिस दिन हमारे गिफ्ट वाला सेगमेंट होगा ना हसन, आप प्लीज उस दिन कॉल कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी एज के लिए नहीं है बेटा, ये बड़ों Thank का you प्रोग्राम so चल रहा है। देखो अच्छा मैं एक जी। चीज बताना चाहती हूँ। जब मैंने इसकी मतलब अपने बड़े बेटे की शादी की तो मुझे मेरी बहन ने कहा, इनकी एक बहन मेरी बहन के ससुराल में है। अच्छा। उसने कहा वो दादी वगैरह के साथ रहती है, मुमताज बाजी वो बहुत अच्छी लड़की होगी, क्योंकि जो लड़की दादी में रहे ददियाल में, अपने बिल्कुल। इन लॉज में ददियाल को भी जानती है, वो पहचान होगी। और मैंने ये चीज बिल्कुल आजमा के देखी है कि जो लड़कियां अपनी फैमिली में रहती रही हैं ना, वो अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करती है। और बाय नेचर ये नहीं मैं इसको कहती हूँ मेरी बेटी कोई नहीं है, सही। लेकिन आप यकीन जाने कि मुझे अपनी बहू बहुत अजीज है, तो रिस्पेक्ट देती है। जिन respect लड़कियों को शौक होता है कि उनका अपना घर हो, अपने मियाँ के साथ अकेले रहो, तो क्या वो गलत एक अंडरस्टैंडिंग है? ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या नहीं वो मेरा गलत बिल्कुल सोच ये है? नहीं। अगर एक सास अपने आप को अकेले हैंडल कर सकती है तो, और लड़की चाहती है तो बजाय उसको कि आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करें, दोनों में टेंशन रहे, तो मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लड़की अलग हो। लेकिन अगर माँ बाप बिल्कुल अकेले हैं और उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो फिर लड़की को जरा ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली बात ये सरस मैं आपको बताऊं, मेरी जब शादी हुई थी जी। तो मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। तो उनकी अपनी फैमिली में एंगेजमेंट जो बचपन से होती है वो कर दी गई थी, मामू की बेटी थी वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मतलब फैमिली में नहीं करनी, मुझे बाहर करनी। बहरहाल जो भी शॉर्टकट ये है कि मेरी उनसे शादी होगी। तो क्योंकि वो एक मामू की बेटी ने आना था, तो मेरी सास जो है वो मुझसे खुश नहीं थी। सही। कि हमेशा एक ग्रज रहता तो है। मुझे मैं इकलौती बेटी थी, तो उनको ये भी था ये पता नहीं क्या करेगी, ये नखरे इस family होंगे, से एक अलग किस्म इसके घर के। में इतने। और हकीकतन मेरे घर में बहुत ज्यादा नखरे थे। मैंने जिंदगी में कभी उठ के पानी भी नहीं पिया था, बहुत ही ज्यादा वो था। लेकिन बात ये होती है, बात नेचर पे भी होती है, बात घर के माहौल पे भी होती है। मेरी सास शुरू में ना मुझे बहुत बातें सुनाती है, हाँ तुम्हारा बाप तो ये, तुम्हारी माँ तो ये है, तुम बड़े घर में पली पड़ी हो, तुम्हारे। मैं रात को ना उनको दबाती थी और वो मुझे बातें सुनाती रहती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काफी अरसा गुजरने के बाद एक दिन मुझे कहती है कि तुम बहुत ढीठ हो। मैंने कहा क्या हुआ? मैं तुम्हारी माँ को बुरा भला कहती हूँ, तुम्हारे बाप को बुरा भला कहती हूँ, तुम्हें बुरा भला कहती हूँ, तुमने कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देखिए आपको कोई ना कोई शायद तकलीफ पहुंची होगी, ये आप मुझे नहीं बुरा भला कह रहे हैं, आप उस तकलीफ को निकाल रही हैं कि जो आपको पहुंची है। जब वो तकलीफ आपके अंदर से खत्म हो जाएगी ना, तो आपका और मेरा रिलेशन एक बन जाएगा। तो उनको समझ नहीं आई मेरी बात कि मैंने उनको क्या कहा। बहरहाल कुछ अरसे के बाद जब मेरे सास और ससुर मतलब ससुर की तबीयत खराब हुई, तो मैंने अपनी कभी जिंदगी में किसी की इतनी खिदमत नहीं की होगी जितनी मैंने उनकी की, जितनी मैंने अपनी सास की। मेरे सास और ससुर माशाल्लाह उनके 3 बेटे और 3 बेटियां, 6। लेकिन उन्होंने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा और वो आज भी मेरे पास है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक इल्तिजा करूंगा
कि मुझे सिर्फ गजाला देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप आपके रवैये से लोगों के एटीट्यूड मैं चेंज हो इस चीज सकते के हैं। बहुत खिलाफ हूँ कि वो बुरा है। मोहब्बत एक ऐसा हथियार है बिल्कुल। जो बिल बुरे कर से लेते हैं। बुरे आप आदमी इंसान और वक्त को चाहिए। चाहिए। एक्चुअली हम लोग एक दिन प्यार करते हैं ना सास से, तो दूसरे दिन हम कहते हैं कि ये हमें वही रिस्पॉन्स दे। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, सब्र करना हर चाहिए। चीज टाइम आपको चाहिए। अर्न करना पड़ता है, कोई भी चीज है आपको अर्न करनी बिल्कुल पड़ती ठीक है जी। हमारे पास एक कॉलर है, कवल है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कवल। हेलो। ओहो, कवल की कॉल ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत और इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमें इनसे पूछने हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा। चाय लेनी है चाय ले आए, कॉफी ले आए, लेकिन दोबारा आके जागो पाकिस्तान जागो जरूर देखिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कहते हैं कि जब एक लड़की अपने ससुराल में जाती है तो 1 साल का एक पीरियड होता है जब उसको चुप करके हर किसी की बात सुननी चाहिए। जब 1 साल गुजर जाता है तो ऑटोमेटिकली सबका वो दिल जीत चुकी होती है। तो क्या ये बात सच है? इसमें मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा ये है कि जब आप लड़की ज़ाहिरा जाती है उसके घर का माहौल एक डिफरेंट होता है। अब वो जाती है दूसरे घर में, बेशक आपकी सिमिलैरिटीज भी हो, लेकिन हर घर का एक अपना थोड़ा सा रख रखाव होता है, तो उसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो हस्बैंड है, आपकी सास है, आपके ससुर हैं, देवर जो भी हैं फैमिली मेंबर्स, तो उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप एक दफा, जो समझदार अगर कोई है, अगर आप एक दफा नेचर अगले की समझ लेते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह ही चलता है, लेकिन ये है कि अगर आप के लिए बर्दाश्त हाँ चाहिए बर्दाश्त चाहिए होती है और आप समझ लेते हो, तो फिर आप उस बंदे को, आपको पता है कि ये मुझे, हमारे वहाँ अगर यही ये तो कह भी problem रहा है। है तो भाई ये इसके अंदाज ही है, बिल्कुल। ये नहीं है कि जी ये मुझे डांट रहा है, क्योंकि शुरू में आप जानते नहीं हो, कोई आपसे बात करता, ओहो इसने तो मुझे सुनाई कर दी, बिल्कुल। ओहो इसने तो मुझे यूं कह दिया। लेकिन बहुत सी चीजों का जब आपको पता चल जाता है, और फिर ये है कि देखें, जब लड़की शादी होके जाती है तो अब आपका माँ का घर वो माँ बाप का घर होता है, वो आपका घर नहीं होता। जो आपका ससुराल है वो आपका घर है, उसकी इज्जत रखना उस घर का लड़की का काम है। बिल्कुल। जाके आप अगर आप बातें करेंगे, आपकी बातें और फैमिली में जाएंगी, आपके माँ बाप की फैमिली में, तो वो तो आप खुद बुरा कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल। बुराई कर रहे हैं बिल्कुल। अपने। अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि मैके वाले कहते हैं बेटा जब भी तुम पे कोई जुल्म करे तुम वापस घर आ जाना, तो ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर देखिए जुल्म किस लेवल की हद तक है। एक तो होता है कि भाई कोई बात कर रहा है, कोई छोटी खटपट हो अनबन गई है, हो आप गई, उसको हाँ। सॉल्व करें। कोई बहुत बड़ा मसला है कि वाकई कोई अब्यूज कर रहा है या Physically वाकई आपको आपको torture फिजिकली कर रहे हैं, कर रहा है, बिल्कुल। या अब कुछ लोग बहुत ज्यादा मेंटली भी टॉर्चर करते हैं, और आपको लगता है कि भाई एक हद तक है, और आपको देखिए शादी के शुरू के 2 सालों में अगले का आपको पता चल जाता है। सर, लेकिन एक बात मैंने देखी है कि लेकिन आपका रिलेशनशिप मेन लड़के के साथ है, ये नहीं कि फैमिली को आप कट ऑफ कर दें। अगर आपका फैमिली में अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसकी आपको बातें नहीं समझ में आती या करता है, लेकिन आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, तो आप उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। बिल्कुल। ये रिश्तों को अडॉप्ट तो करना पड़ता है ना, ये नहीं है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती, मैं अपना भी वो बताती हूँ कि पहले जो जमाने में तो बल्कि ज्यादा लोग ये कहते हैं बेटा अब तुम जा रही हो उसी घर से मर कर निकलना, वही तुम्हारा खानदान है, वही है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त बात हो रही होती है जिस वक्त वो रुखसत हो रही होती है, उसके फौरन बाद जो रिएक्शन होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है कि नहीं अच्छा तुम्हारी नंद आ गई, और इस टाइप की बातें होती हैं। जब मेरी रुखसती हुई तो मैं लंदन में थी, मेरी लंदन में रुखसती हुई थी, तो जब रुखसती हो रही थी तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि देखो तुम मतलब पाकिस्तान में रहोगी, ये मेरी अपनी चॉइस थी कि मैं नहीं लंदन में रहूंगी। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम्हारे अकाउंट में हमेशा पैसे रहेंगे, तुम्हारे पास टिकट हमेशा रहेगा, अगर तुम्हें कभी ऊंची आवाज में भी कोई बात करे टिकट लेना और वापस आ जाना, कभी ना सोचना मैं वो बाप नहीं हूँ। वही बात है, ये हाँ। मेरे बाप ने मुझे कहा। सही। लेकिन उस एक बात की वजह से कि मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है, और अगर खुदा ना करे कोई भी ऐसा मिसहैप हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उस बात को मैंने डीपली
महसूस किया हाँ। कि ये प्यार है जो उनका बोल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा घर जो है वो सिर्फ मेरा होगा, मेरे माँ बाप को हमेशा अच्छी खबर मगर ये जाएगी। भी आपकी अच्छी बात है कि आपने इस बात का नाजायज फायदा नहीं उठाया। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ ना कि खुदा न करे अगर छोटी सी भी बात मेरी फैमिली की, यानी कि जो मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड या मेरे इन लॉज है, अगर उनकी कोई भी जरा सी बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई या मेरे वो फादर को कैसे पता चल feel गई करेंगे? तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा मेरे बाप हिसाब मुझे से नहीं रहने आपकी देगा। तरबियत अच्छी हाँ, थी, छोटी इसलिए। छोटी बातें तो वैसे भी नहीं बतानी चाहिए। सही मतलब बात है। आपके आपस की चल रही होती हैं, कोई बहुत मेजर इश्यू है जिसमें आपको लगता है कि अब तो बड़ों को इन्वॉल्व किए बगैर चारा नहीं है, नहीं फिर है। आप बात बाहर करें। अच्छा, बिल्कुल सच में जैसे ठीक है। मैं एक चीज कह रही हूँ कि आजकल डिवोर्सेस का रेट इतना बढ़ गया है और उसमें मैं देखती हूँ कि माँ की इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत ज्यादा। माँ की घर बिल्कुल, वालों की, बिल्कुल। उस वजह से रेट बढ़ गया है। ससुराल वाले तो हमेशा ही बुरे होते हैं बिल्कुल। कि कहा जाता है सास ऐसी थी, लेकिन Actually, रेट बढ़ने की वजह यही है कि लड़कियां जो है अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है इन लॉस का घर। बिल्कुल ठीक है। एक छोटी हम ये अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुनीरा है हमारे साथ, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। मुनीरा, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपको आज हमारा- फहद के बाद आज मेरी कॉल मिली है। आज जब से शो कर रहे थे अच्छा, तो आज मिल उसके गई बाद है, मेरी कैसा आज लग रहा कॉल है? मिली है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुनीरा, आज का हमारा टॉपिक तो आपको पता होगा। आपकी शादी हुई भी है? जी, मैं मैरिड हूँ, मैंने 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। तो आप मुझे बताइए कि आप 1 साल तक खामोश रहीं ससुराल में और फिर आपने सबका दिल जीता, या आपने कोई नया फॉर्मूला इस्तेमाल किया? नहीं, मैं असल में मेरी शादी जो है वो मेरी खाला के घर हुई अच्छा, और खाला से मैंने पहले दिन कह दिया था, तीसरे दिन कह दिया था मैंने खाला से अपनी कि कोई भी बात बुरी लगे तो मेरा सर आपका जूता। हाउ नाइस। मेरा सर आपका जूता। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ कि उन्होंने हस्बैंड तक ये ना पहुंचे, ऐसा हुआ कभी? बात हो आदमी तक ना पहुंचे। सही। आपने कहा हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे आपस में, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, I think ये क्योंकि सबसे जैसे अच्छी कॉल बात होते है। हैं, direct हाँ बात बढ़ती है ना फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ही जो अपने मसाइल हैं, जिसके साथ वो प्रॉब्लम है, आप उसी पे सॉल्व कर लें, ना मियाँ को टेंशन दे, ना अपने घर वालों को टेंशन बिल्कुल दे। सही बात है। सही है। एक और बात मैं अच्छा बड़ा जी। अच्छा हाँ, आपको एक वो बताती हूँ कि अगर आपने मियाँ को कंट्रोल करना और चाहती है ना कि मियाँ बड़ा आपके कहने पे चले, तो आप सास से दोस्ती कर सबसे लें। पहले। सास और बहू जब एक हो जाएगी ना तो मियाँ खुद तो सही हो सब जाएगी। खुद सही हो बिल्कुल जाएंगे। सही है, बिल्कुल हमारे सही। पास ऑडियंस में एक खातून है जो हमारे साथ बड़े मजेदार सा किस्सा शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मिसिस शाकिर। मिसेस शाकिर। मिसेस शाकिर, बताइए जी, आप कोई चीज शेयर करना चाह रही थी हाँ, हमसे? मेरी एक फ्रेंड का वाक्य है कि वो मोबाइल की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी को तलाक दिला दी, अच्छा, इसलिए कि वो उनकी बेटी सारी छोटी छोटी बातें अपनी अम्मी को बताती थी सही। और उनकी अम्मी उनको एडवाइस देती थी कि अब जो हमने जहेज में कपड़े दिए वही ससुराल में पहन के जाना, बहुत महंगे हैं, नन ने कोई कपड़ा निकाला वो नहीं पहनना, बरी के ये है वो है, इस तरह कर करके इतनी बातें बढ़ी कि एक दिन हो गई, खत्म हो गई। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि 1 साल भी उनकी शादी नहीं रही। तो बहुत जरूरी है कि माँ का किरदार एक बेटी के घर में टाइम जो कैसा होना पाकिस्तान में ज्यादातर तलाक हो रही है वो माओ की वजह से हो रही है, माओ बिल्कुल की सही वजह कह से। रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल माएं सही अपनी कह रहे बेटियों को आजकल ये नसीहत नहीं करती हैं कि आप उनकी सुनना, बल्कि कहती हैं सुनाना। सुनाना। एक ना आजकल सुन, इस टाइम जो बहुत ज्यादा इशू बढ़ा हुआ है तलाक का, आप अखबारों में देखें सब में पाकिस्तान की तलाक बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। पहले आपकी शादी हुई हुई है? जी हाँ, मेरी एक बेटी आपकी है, कैसी रिलेशनशिप रही अपने ससुराल में? बहुत अच्छी रही क्योंकि वो मेरे ताया का घर था। अच्छा, लेकिन अगर अब- ताया का घर ना होता, किसी और का घर होता नहीं, तब फिर? भी बहुत अच्छा रहता। तो वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करती? जी, पहले मोबाइल नहीं था इसलिए इतनी तलाकें भी नहीं होती थी। अब छोटी छोटी बातें लड़कियां फौरन अपनी अम्मी से डिस्कस करती हैं बिल्कुल। और अम्मी भी उनको उल्टे सीधे मशवरे देती हैं, अच्छी बात नहीं समझा रही होंगी। ये माओ का इस टाइम बहुत ज्यादा कसूर है पाकिस्तान में। मैं समझती हूँ कि जिसकी उनको वजह से- एडवाइस सही देनी हाँ, चाहिए अपनी बच्चियों को अच्छा, मुझे नसीहत ये अच्छी नहीं बताइए कि ज्यादातर यही होता है जब ताया के घर जाएं या खाला के घर जाएं तो होती हैं, तो क्या आपके ताया की जो आपके ससुर बने या आपकी जो सास थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी जी आपसे? हाँ, वो बहुत अच्छे थे दोनों मगर के- उनकी उम्मीदें बहुत, आप उनकी उम्मीदों पे उतरी? जी हाँ। ये आप कह रही है या आपके ससुराल वाले नहीं नहीं, कहते मेरी हैं? सास के तो 1.5 साल बाद ही डेथ हो गई थी और ताया की पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर आपको एज लॉन्ग एज थोड़ा इजी टाइम मिला, आपने सबको संभाला, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और हमारे पास रेड कलर के कपड़ों में जो बैठी हैं खातून, 2 बेटियां हैं उनकी और बीच में जो है वो उनकी माँ है।
तो आप बताएंगी आपकी माँ की मदाखलत कितनी रही आपके घर में, ससुराल में? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी अम्मी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, मुदाखलत करने की तो बात आ ही नहीं सकती। अच्छा। कि वाज़ेह हो चुका है कि सुन नहीं पाती हैं, माइक सुन नहीं पाती मेरी अम्मी। अच्छा। और बोलती भी बहुत ही कम है। वैसे ये तो बहुत ही अच्छा है कि अगर कम बहुत ही- सुनती हैं तो नहीं, कोई भी कुछ बोलता होगा, इनके सुनती साथ ही नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और मिजाजन बहुत अच्छी हैं। तो हर औरत को एक कान से जरा कम सुनना और चाहिए। वैसे भी नसीहत करने वालों में से हैं, अच्छा, मतलब खिलाफ करने वालों में से नहीं है, ये नेचर नहीं रखती। सही। बहुत अच्छे मिजाज की मालिक हैं। मेरी दूसरी सिस्टर हम हैं। आपकी अम्मी से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, थोड़ी लेकिन जोर वो- जोर जी, से जी, करें। जरा जोर जोर से बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जो भी बोले आप बोले। जो जो आपको बोलना है बोल दें आज। उर्दू में गाना, उसने उर्दू में। नहीं आवाज आ रही, कोई बात नहीं, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए, आपकी शादी हुई भी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, कैसे मेरी कैसे शादी हुई। मशवरे दिए थे इन्होंने? मुझे मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे, यानी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। वैसे तो मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरी खाला है मेरी सास। ये सब टीवी पे आके क्यों बोलते हैं? ये सब टीवी पे आके सिर्फ बोलते हैं, घरों क्योंकि में बोलते बंदा हैं? शादी करके जाता है तो वही घर होता है ना उसका, लड़की का घर तो वही होता है ना, कहलाता है कि भाई ये घर है अब आपका। तो कभी आपको टेंशन हुई, कोई लड़ाई हुई, कोई जरा हाथापाती? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हाथापाई कभी के इस तरह करीब नहीं आए? हुआ। नहीं आए? बिल्कुल नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, और अगर कभी किसी चीज से आप खफा हुई तो अम्मी को फोन करके बोला? नहीं, मैं ज्यादातर ऐसी बातें नहीं बोलती हूँ घर पे। फिर अम्मी कम भी सुनती है तो आपने कहा मैं नहीं, क्या मैं करूं बोलती भी बोल के? नहीं हूँ ऐसे, बस मैं चुप करके सह लेती हूँ, कुछ होता भी है ना तो बस बर्दाश्त अच्छा, मुझे कर ये लेती बताइए, माँ का हाथ होता है बेटी का घर उजाड़ने में या संवारने में? हूँ। जी नहीं, ज्यादातर तो नहीं होता है इतना। नहीं होता? माँ कौन सी माँ चाहेगी कि बेटी का घर उजड़े? बिल्कुल नहीं सही। चाहेगी ना। अब सही। कोई कोई माँ होगी तो वो जाहिर चाहेगी, बाकी तो माएँ नहीं चाहती तो कि जैसे बेटियों का घर बर्बाद हो। गजाला जी की बहू जो है वो बात करती थी रोज अपनी अम्मी पे फोन करके, आप करती थी उनसे फोन पे बात? नहीं, मैं इतना नहीं, वो कहती थी बस तुम अब घर गई हो, अब तुम्हें खुद ही संभालो। जी हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इतनी मिसाली बहुओं के लिए जरूर तालियां होनी चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये क्यों हमेशा ये ही टॉपिक क्यों रहता है कि लड़की की सास का रवैया ऐसा है, लड़की की सास, लड़के की जो सास होती है बेचारा वो भी चाहता है कि उसको प्यार दिया जाए, उसको अहमियत दी जाए। तो हम उन लड़कियों की माओ को क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि आप अपने दामादों को किस तरह देखिए, इम्पोर्टेंस दामादों को तो हमेशा वो देखते ही हैं, treatment मिलता बहुत अच्छी तरह ट्रीट लेकिन किया कुछ जाता है। घरों वो- में नहीं दी कुछ जाती। बहुत कम वो देखती है ना कि देती हैं कि तुम अपने मियाँ की इज्जत ना करो, वो दामाद की भी नहीं करती। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जो भी माँ जो है, कोई माँ बुरी नहीं होती अपनी, लेकिन बेवकूफ माँ जो होती है वो ऐसी हरकतें करती है कि जो बेटी का घर खराब होता है। लेकिन एक वरना बात और वो ये बताएं, नहीं देखिए, समझती कि हम घर खराब कर रहे हैं, वो तो ये समझती है कि हम एडवाइस कर लेकिन रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा। कह रही है ना, माँ का बड़ा अहम रोल है, चाहे वो बेटे की हो, ये बहुत चाहे इंपॉर्टेंट दोनों- बात है दोनों- गजाला दोनों जी। तरफ। मैं बहुत। आपको ब्रेक के बाद आके ही आपसे तफसील से पूछना चाहूंगी। आपकी भी दो पापी बेटियों की शादी पापी हुई पेट है। का सवाल है। बिल्कुल जी। हमारी बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर आप सबका वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि बेटी और माँ की रिलेशनशिप कैसी होती है, अपने ससुराल में उनको कैसा रवैया रखना चाहिए, कितना इन्फ्लुएंस होता है एक माँ का एक बेटी के इंटरफेरेंस पे या ससुरालियों में। अच्छा, तो गजाला जी आप हमें ये बताइए, आपकी खुद दो बेटियां हैं, बिल्कुल जी। आपका उनके साथ कैसा रवैया है? आपने कैसे उनको बड़ा किया, क्या क्या बोल के डरा के बड़ा किया? सबसे या बड़ी बात है सर, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर हमारे मुल्क में हर बच्ची के लिए जब माँ पैदा होती है ना, तो उसको चाहिए कि अपनी बच्ची को ससुराल से डराए मत। आप उसको ये चीज तरबियत दें कि बेटा तुम एक खुश नसीब बच्ची हो,
जिसके पास 2 माएँ होंगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जवान हो जाओगी, तुम्हें एक और माँ मिलेगी, बहुत तुम्हें अच्छी, एक इस और बात बाप पे तो मिलेगा। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बिकॉज ये माइंडसेट बहुत कम नजर आता है। एक्चुअली जब बच्चे छोटी होती है तो हम उसको कहना शुरू, बेटा ये सीख ले, अगले घर जाना है सास तुझे जूतों से मारेगी, तुम ये कर लो, तुम्हारी नंदे तुम्हें ये करे। तो बात ये है कि हम बच्ची को जवान ही उस माहौल में करते हैं डरा कर, जितना आप कि नेगेटिव पता करेंगे नहीं उतना ही आप नेगेटिव। उस बच्ची ने कौन सी ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ जाते ही जूते पड़ने हैं, मार सास पड़नी है, दुश्मन है। गालियां देनी है। तो जब आप उस बच्ची का एक माइंड सेट कर देंगे, नहीं वो माँ है, वो बात जाहिर, मैं भी अपनी बच्ची को डांटती हूँ, मेरा मतलब हस्बैंड जो होंगे वो भी अपनी औलाद को समझाएंगे। तो जब ये माँ बुरा भला कह सकती है तो सास क्यों नहीं कह सकती? सास भी वही काम करती है, लेकिन आपको जब माँ की बात बुरी नहीं लगती तो आप छोटे छोटे जस्टर्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए। मेरी जो बेटी है, छोटी सी बड़ी बात है, छोटा करके बताओ कि उनके, मेरा जो दामाद है ना वो मस्त आदमी है, उसको इन चीजों, बर्थडे इन चीजों पे कोई नहीं होता, सब हाँ भी हो रहा, हाँ ठीक है। मदर्स डे पे मेरी बेटी को उसने कहा, इनका मेरा दिल चाहता है, मेरी माँ का दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ के साथ हूं, तो इसका मेरी सास का भी दिल चाहता होगा ना कि वो भी अपने, उसने अपने हस्बैंड को आने से पहले ना मुझे कहने लगी, अम्मी एक प्लान है मेरे पास, आप मेरे साथ शामिल हो जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या है? कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से अजहर जो है ना अपनी माँ के साथ आज मदर्स डे पे डिनर पे जाए और उनको अकेला लेके जाए, कोई और ना, दोनों माँ बेटे वो बातें करें। तो लेकिन वो लेके नहीं जाएगा। उसके लिए मैंने ये कहा कि मैंने कहा कि अम्मी ने दावत की हुई है तो हम पहले जा रहे हैं, तो तुम अजहर बाद में ले आना अम्मी को। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मियाँ को फोन किया कि मैं माँ के साथ जा रही हूँ, तुम अपनी माँ को ले आना। अब जब ये होटल में पहुंचा तो उसने कहा कि तुम कहाँ बैठी हुई हो? कहने लगी, देखो अजहर मेरी बात गौर से सुनना और चीखना नहीं, चुप करके सुनो। मैंने डिक्की में तुम्हारे सुबह गिफ्ट रख दिया था तुम्हारी माँ के लिए, उसमें फ्लावर्स भी हैं, उसमें गिफ्ट भी है, और मुझे पता था कि तुम कहोगे, एक्सक्यूज करोगे कि मैं तो पैसे नहीं लेके आई और मैं पैसे नहीं लेके आया, तो इसलिए मेरे पास वो एनवेलप भी पड़ा हुआ है। तुम अपनी मदर्स को, आज मदर्स डे है, तुम विश करोगे, तुम फ्लावर्स दोगे, गिफ्ट दोगे और खाना खाओगे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल जो बोलती है, तो ये मोहब्बत के जस्टर है, इसमें कोई टाइम नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई ईगोज नहीं होने चाहिए, कोई आपकी बड़ापन नहीं बड़ापन। होता। अब आप अच्छा देखिए कि उसकी सास को पता चल गया कि ये मेरी बहू ने किया, मेरे कितना बेटे अच्छा ने। फील किया होगा। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके सास ससुर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया उन पे सलामत रखे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ कि कुछ भी मेरा दामाद क्या करेगा क्या नहीं वो जाने, उसके घर वाले। बेटी को मैंने एक बात कही थी कि अगर तुम्हें मतलब सास की बात बुरी लग रही है और अगर ससुर की बात बुरी लग रही है ना, तो बजाय अपने मियाँ से डिस्कस करने से अपनी नंद से डिस्कस करें। बिल्कुल, क्योंकि वो माँ के क्लोज होती है, वो माँ को समझाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो जो चीजें छोटी छोटी तालियां होनी चाहिए। हमारे पास एक कॉलर है जी, सक्खर से है मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरियम आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। मरियम देख रही हैं हमारा शो, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? जी बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक है और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। गजाला जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं, पहले से बहुत स्लिम हो गई हैं। अब मेरा रिश्ता करा दे आप, उसने कह दिया। अच्छा जी, मुमताज आपा बैठी हुई हैं, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। आपकी शादी हो चुकी है? जी सरवत मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, मेरा एक बेटा है। अच्छा, आपकी अम्मी? आपका टॉपिक इस हिसाब से है कि जो है वो आपके रिलेशन कैसा है सास के साथ, लेकिन जो है मैं कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, गजाला आपा बैठी हैं वो बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छी सास है और उनकी सास भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि जहाँ अच्छी सासें होती हैं वहाँ बुरी सासें भी होती हैं। मकसद है कि मैं जो हूँ डिवोर्स हूँ, मकसद ना आपको मिली बुरी सास? जी मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मेरी जो डिवोर्स हुई है वो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई भी मकसद लड़ाई नहीं थी। जो असल में जो हमारी डिवोर्स हुई है वो उसकी जो है ना वो मकसद समझ लें वो मेरी सास और मेरे जो जेठ और ये इन लोगों ने मकसद, मैं जो है बचपन से जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है वो हम लोग जो है ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हमने अपनी दादी देखी, अपनी अम्मी, हम लोगों ने बहुत अच्छा सा एक माहौल में हमने गुजारी और अभी भी हमारी देहाती हयात है, हमारी चाची उनके साथ रहती हैं। बिल्कुल मकसद उन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से गुजारते हैं। आपकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट की? बस जो है जैसे अगर बिलफर्ज आप ये देखें कि अगर इंसान जो है वो शादी के बाद अगर उसको कोई ऐसी
फिजिकली उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमार हो जाती हैं वो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ना साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो इस चीज को उन्होंने बेस बना के जो है वो मुझे डिवोर्स कर दिया कि जो है ये बीमार है, ये जो है मकसद ये हमारे साथ नहीं चल सकती। तो अगर आपकी यही चीज husband- उनके अपने बेटे के साथ हो जाती तो क्या वो अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल देती? बिल्कुल ठीक है। तो आपकी जब हस्बैंड से अच्छी और ये सब बुरा भला कहते थे आपको, इस तरह के ताने देते थे, तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने आपको अलग लेके नहीं चले गए जब उन्होंने कहा कि आप नहीं, वो बिल्कुल भी मकसद वो इस टाइप के मकसद वो पर्सनली जो है मेरे से बहुत वो करते थे, लेकिन जो है वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के आगे जो है ना वो क्या करते थे? मतलब अंडरस्टैंड करते थे, सपोर्ट करते थे? सपोर्ट करते थे, लेकिन वो इस हद तक कि बस सिर्फ आप जो है कमरे के अंदर तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप असल तो वो होता है ना कि अगर आप जो है वो दुनिया के सामने जो है वो अपनी बीवी बच्चे के लिए आपको स्टैंड ले सके। लेकिन बेटा एक बात मुझे बताओ कि ठीक है तुम तो गैर थी, तुम्हारे में प्रॉब्लम होगी, मेंटली प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो उनकी औलाद थी उसमें तो वो तो उनकी थी, तो उसकी खातिर क्या मतलब क्या उनको भी निकाल दिया घर से तुम्हारे लिए? जी, मुझे जो है डिवोर्स करके मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था उन्होंने, तो फिर जाहिर बात है मैं अपने बच्चे के बगैर तो नहीं रह सकती थी, तो फिर मैंने जो है थ्रू कोर्ट जो है वो अपने बेटे को हासिल करा उनसे। सही। उसके बाद अच्छा, मुझे ये बताइए, उनका ये रवैया है कि उन्होंने जो है वो आज तक जो है वो बेटे से कोई किसी किस्म का भी जो है वो राब्ता नहीं करा, मकसद कोई कोई टेलीफोन कॉल, मतलब वो अपने रिश्ते में बिल्कुल मुखलिस नहीं थे। आप मुझे बताइए कि आपका दिल ऐसा टूटा है कि आप दोबारा शादी नहीं करना चाहेंगी या दोबारा शादी करना चाहेंगी? हमारे पास बैठे हुए मैं जो है वो असल में पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ। बहुत ये है कि दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल सही बात तो है। ये दुनिया जो है वो अच्छे लोगों की उससे ही चल रही है। बिल्कुल सही तो कह अगर रही हैं। मुझे कोई हमारे ऐसा पास अच्छा बैठे हुए बंदा दो मिला जो मेरी खूबियों और खामियों समेत, क्योंकि देखें परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं हर आप। किसी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। बिल्कुल जी। तो इंसान अगर किसी को कबूल करे तो उसकी खूबियों और खामियों दोनों को लेकर कबूल करे। बहुत अच्छी बात है, आपकी इस बात पे तालियां जरूर होनी चाहिए। हमारे पास मिसेस कुरैशी बैठी हैं, वो मैच मेकिंग करती हैं। ये एंड में अपनी वेबसाइट का भी नाम बताएंगे। आप अगर चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स दे सकती हैं। इसमें कोई खामी नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है कि इंसान को ग्रो करते रहना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ देना चाहिए। और मजहब भी हमारा इसकी इजाजत देता है, माशरा भी इजाजत देता है। और मुझे एक्चुअली मर्दों से ये कहना है कि अपनी जगह पे वो रहे, वो औरत ना बने, क्योंकि वो औरत नहीं है। कुदरत ने उनको मर्द ही बनाया है, तो वो मर्द रहे। जो उनके अंदर एक छोटी छोटी औरतें होती है ना, वो ना करें, औरतों के मामलात में मुदाखलत ना करें। मैं इससे रिलेटेड एक बात कहूंगी। ये होता है कि कुछ माओ का ये होता है, लड़की की माओ का जो है वो तो माँ बाप का है या बहन भाइयों का, वो तो नहीं मिलेगा। बीवी चली गई एक तो दूसरी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं। तो कोई फर्क ये नहीं। जो इस मेंटालिटी से चलते हैं तो इनका मुझे लगता है कि इस हिसाब से मैं वैसे समझ नहीं सकती कौन सी माँ है जो अगर अच्छी माँ होगी, अगर वो बेटी के लिए सोचेगी भी सोचेगी। कई दफा नहीं, उनका डबल स्टैंडर्ड्स होता है। नहीं, हुमा मैंने देखा है कि बेटे का घर बर्बाद हो रहा हो, बस जो समझदार माएँ होती हैं वो ये देखती है कि पोते पोती है तो रुल जाएंगे। मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरे लिए अपने बच्चों के लिए इतनी गुंजाइश है कि मैं हमेशा पहले सोचती हूँ। लेकिन सॉरी, हम ये सारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है। हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है। थैंक यू। वेलकम बैक। जागो पाकिस्तान, जागो में एक बार फिर खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बेटी जब अपने ससुराल में जाती है तो उसकी माँ की मदाखलत या इंटरफेरेंस से क्या क्या होता है। जी मिसेस कुरैशी, आप कुछ कह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कोई माँ भी अपनी लड़की का घर खराब करना नहीं चाहती है मेरा, लेकिन बेवकूफ माएँ जो होती हैं उनको समझ नहीं आता कि इस वजह से बच्ची के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाजुकात वो जज्बात में आके इतनी बेवकूफी की बातें कर जाती हैं कि लड़की समझती मेरी माँ ने कह दिया तो वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो माओ को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। और हर लड़की के घर का माहौल फर्क होता है। आपकी जो जजमेंट है जरूरी नहीं कि उसके ससुराल वाले भी वैसे ही हों। आप ये देखें, आप ससुराल बड़ी उम्र की हैं, आप देखें उसकी सास कैसे, उसके क्या घर के ताल्लुकात हैं, कैसा उनके घर का रहन सहन है, उसी हिसाब से बेटी को मशवरा दें।
ससुराल का जितना भी गेम है वो समझने की बात होती है। आप बताइए, जो आप बाहर रहती हैं, कैलिफोर्निया में, सॉरी टेक्सास में रहती हैं, वहाँ की बहुओं का एटीट्यूड डिफरेंट होता है या यहाँ पे तो एक सर्टेन वे होता है जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं? वहाँ की बहुएं कैसी होती है? अब वहाँ पे 2-3 तरह की चीजें हैं। जो बच्चे वहीं के बॉर्न एंड रेस्ड है उनका जरा ब्रॉटअप डिफरेंट होता है। वहाँ के बच्चों को एक स्पेस भी चाहिए होती है, अपनी हर एक थोड़ी सी स्पेस। तो वहाँ के बच्चे भी जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, मैंने देखा है। कुछ लड़कियों की माएँ मुझे कहती हैं कि भाई हमें लड़का चाहिए जो कि फैमिली के साथ ना रहे, जो कि अलग रहे। तो हर तरीके के आपको लोग मिलते हैं। और लेकिन ये है कि आते हैं, मतलब अच्छा भी माशाल्लाह से रहता है। और लड़की की माँ ने जो कहा था, लड़की, अब जिस तरह एक किस्सा मैं आपको लड़के की माँ का बताऊं कि उनका फोन आया किसी का मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि हमें लड़की चाहिए जो कि प्रोफेशनल हो। अब वहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट ये भी है, लड़कों की चेंज हुई है कि प्रोफेशनल चाहिए। या तो उनको फिर कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल नहीं चाहिए, तो इट मीन्स कि कोई भी हो लड़की, बिल्कुल एनी प्रोफेशन से प्रोफेशनल चाहिए, वो चाहिए। और साथ में ये कि अगर फैमिली वो लड़की करे तो 6 साल के बाद करे। अच्छा, तो दैट वाज सो स्ट्रेंज मेरे लिए कि मैंने मुझे आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसे? मतलब मुझे उनकी बातें इतनी वियर्ड लगी। मतलब वो मुझे लगा कि जिस तरह वो हर चीज जो उनके माइंड में है वो अपने एक सेट माइंड के साथ चल रही है। अब अच्छा, बाज़ दफा आप लड़कों से बात करते हैं तो उनका टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन जो माओ का होता है उनका एक अपना होता है, वो उस तरह से। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सब लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है जी। हम आपसे एक जल्दी से सवाल पूछना चाहेंगे। आपकी बेटी है कोई? नहीं, मेरी बेटी नहीं है। मैं के हवाले से बात करनी थी। कल डॉक्टर साहब आई थी ना आपके पास। जी जी, हाँ, मुझे उनका नंबर भी चाहिए और ये भी बताएं कि उनका क्लिनिक कहाँ है। बिल्कुल ठीक है जी, हम इसके लिए आपको अपने ओबी रूम में क्यू देंगे और आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। अच्छा गजाला जी, आप खुद भी माशाल्लाह, आपकी 2 बेटियां हैं और आपके दामाद होंगे 2, तो किस तरह का रवैया है आपका उनके साथ? मेरा रवैया तो दामादों के साथ ऐसा है कि मेरी बेटी परेशान हो जाती है। मेरा दामाद कभी बाज दफा ना अपनी जॉब से सीधा मेरे घर आ जाता है, आगे कहता है पता नहीं मुझे बड़ा मजा आता है, मैं सो रही होती हूँ मेरे साथ आगे सो जाएगा। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आप वो मिसाली सास हैं जो हर कोई चाहेगा कि आप उनकी सास हों। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी मेरी बेटियां हैं, बहुत सारे बहू हैं। तो बात ये है कि जिस तरह एक माँ का एक बेटी के साथ किरदार है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेटियों का घर जो है माएँ ज्यादा बर्बाद करती हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सच है, इसको कबूल करना चाहिए। दूसरा, बेटे की माँ भी बेटे का घर बर्बाद करती है, ये भी बहुत बड़ा सच है। जैसे अभी आपने एक कॉल, हमारी कॉलर्स आई थी, उन्होंने बताया था। तो बात ये है कि बेटों की माएँ भी जैसे ही बहू आती है तो उनको एक बिल्कुल खौफ आ जाता है कि हमारा बेटा छिन जाएगा। अच्छा, वो छिन जाने के खौफ से वो अपने बेटे का घर बर्बाद कर देती है। वो उसको टाइम नहीं देती, उसको स्पेस नहीं देती कि एक बच्ची जो किसी घर से आई है, वो देखिए ना, लड़की सारे रिश्ते छोड़ के अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के जाती है, उसके लिए हर चीज नहीं है, तो वो उसको थोड़ी सी स्पेस नहीं देते। एक्चुअली स्पेस इसलिए नहीं देते क्योंकि वो उनको अपनी बेटी नहीं समझते। जब वो बहू समझते हैं और समझते हैं कि वो गैर है और हमारा बेटा छीन के ले जाएगी। वो बस एक खौफ जो होता है ना, हमारा भाई छीन जाएगा। अगर वो बीवी को लेके जा रहा है तो बहन जो है पट्टियां पढ़ा रही होगी माँ को, उसको लेके आपको लगता है कि बेटे की तरबियत की कमजोरी भी है बहुत बड़ी, कि उन्होंने तरबियत ऐसी नहीं दी अपने बेटे के लिए, बेटे को तरबियत ऐसी नहीं दी, और बेटे में इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा होती है उसके घर में कि आप खुद भी एक बीवी थी, आप सोचें कि आपने जिंदगी में जो जो तकलीफें उठाई वो अपनी बहू को मत, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला हिसाब है। एक बात मैं ये कहूंगी कि जो सासें हैं ना जी, उनको ये सोचना चाहिए कि बेटे की जब नई नई शादी होती तो वो ज्यादा 3 महीने उसको अपनी बीवी के साथ रहने, रिलैक्स करने दें, फिर उसके बाद वो सही पटरी पर आ जाएगा। उस वक्त पे उसके ऊपर नई नई वो जो होता है, जैसे बच्चे को नया नया खिलौना मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। नाजिया है हमारे पास लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम सरवत, क्या हाल, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? सो नाइस एंड प्रीटी। थैंक यू सो मच। आप बताइए जी, आपकी शादी हुई हुई है नाजिया? जी हुई
हो गए। 5 साल हो गए। तो आपकी अम्मी ने आपको किस तरह की तरबियत दी? आपके ससुराल से, आपकी ससुराल के जितने भी लोग हैं, खानदान है, उनसे आपकी बनती है या नहीं बनती? सर्वत ऐसा है कि देखिए, मैं जब एक आउट ऑफ फैमिली आई थी ना, मेरा इन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत दूर दूर तक ना, ठीक है। मेरी अपने हस्बैंड से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो मेरी उनसे शादी हो गई, ठीक है। और शादी भी ऐसे हुई कि मेरे हस्बैंड की फैमिली से कोई इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। यानी कि वो अलग सेपरेटली मेरे पास आए थे, हमारे घर आया अकेले रिश्ता लेके, और अकेले ही हमारे फैमिली ने एक्सेप्ट किया और शादी हो गई, ठीक है। अब जिस तरह मैं आई थी ना, तो जाहिर है मेरे लॉज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था। अच्छा, ठीक है ना। तो काफी लड़ाइयाँ रही, और लेकिन बाद में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर अपने ही प्रॉब्लम को लोगों से डिस्कस कर लिया जाए, जिससे प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्कशन कर ली जाए, तो काफी प्रॉब्लम हल हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो मैं 5 साल हो गए मुझे जो है वो एडजस्ट करने में, और 5 साल लगे हैं। अब जाके मुझे जो है लॉस जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं उन्हें अंडरस्टैंड करती हूँ। आई विश कि आपकी अम्मी ने, आपकी वालदा ने आपको पहले ये फॉर्मूला बता दिया होता, तो आपको 5 साल ना। आप ये भी सुने कि मैं अपने घर में कभी कॉल करके कहती थी ना कि अम्मी मुझे फला ने ये कह दिया, अम्मी मेरे आज हस्बैंड ने ये कह दिया, तो अम्मी कहती तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही कुछ किया होगा। यानी कि 5 साल मेरी अम्मी ने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुमने एडजस्ट करना है, हमने एडजस्ट नहीं करना। तो मैंने एक टाइम दिया, और जब जाके एक से मेरी बन गई है, अदरवाइज पहले किसी से नहीं बनती। बहुत मुबारक हो आपके लिए, ये बहुत सारी तालियां हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई होप कि आपके हमारे इस शो से आपको और भी फॉर्मूलाज मिले अपने ससुराल में बना के रखने के लिए। अच्छा, हम एक क्विक मैसेज लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आप उन बेटियों की माओं से क्या कहना चाहेंगी जिनकी शादियां करके वो भेजती हैं अपने ससुराल में? कि जब वो भेजें तो आप उनको कोशिश करें कि जो पॉजिटिव है अप्रोच उसके साथ चलें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि उनके साथ भी वो होगा। अगर उनके साथ अगर कुछ हो तो आप उनको कहें कि अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल करने की कोशिश करें और अच्छा मशवरा दें। मैं साथ ही आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगी कि अपनी वेबसाइट का मैं जिक्र करती चलूं। मेरी वेबसाइट का नाम है बेस्ट रिश्ते की मैं स्पेलिंग कर देती हूँ, RISHTAY.com। ये वेबसाइट है। मैं अमेरिका में काम करती हूँ, फिलहाल मैं इधर आई हुई हूँ, 20 जुलाई तक इधर हूँ। अगर आपने राब्ता करना है तो मम्मी के आप ऑफिस कॉल कर सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं। दोबारा भी बुलाएंगे। ये सारी जो हमारी सिंगल विमेन है वो आपको वेबसाइट पे जरूर कांटेक्ट करेंगी। ये कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहूंगी जियो और जीने दो, जियो और जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये फॉर्मूला है जिंदगी का। बिल्कुल सही जी। आप बताइए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि चाहे बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, दोनों माओं को बड़ा सेंसिबल होकर चलना चाहिए और हकीकत, लॉजिकल बातें करनी चाहिए। हकीकत से करीब तरीन जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ने इस रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाया मियाँ बीवी के और माँ बाप के, कि आप इस रिश्तों की तजलील मत करें और फैमिली को जोड़ें, फैमिली को बखेरे मत। ये दोनों माएँ कर सकती हैं ये किरदार। ये मैं 100% कहती हूँ कि अगर दोनों माएँ पॉजिटिव हो जाएं, तलाक खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इस बात पे तालियां लेंगे। और हमारी जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं पहली दफा किसी मॉर्निंग शो में आई हूँ और आप ही के शो हम आपको बार बार बुलाते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही तमाम मेहमानों से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी बेटियों की माओं से कि अपनी बेटियों को उनकी जिंदगी जीने दें, उनकी जिंदगी में गैर जरूरी मुदाखलत ना करें, उनकी ससुरालियों में और उनके ससुराल में रोजाना फोन ना करें। अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो आपकी बेटी हमेशा आपका सर नीचा नहीं होने देगी, ये मेरा आपसे वादा है। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक पे और एक नए पैनल ऑफ गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, एक दूसरे को जीने दीजिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।